जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM सचिन बंसल में। दोस्तों, IBPS का रिजल्ट आने के बाद ही काफ़ी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ काफ़ी परेशान थे। तो देखो, दुख तो होता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इनका 3-4 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा था और इस बार फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया। तो देखो, बस वो लगे रहे, इन्हें हिम्मत नहीं हारी और अपनी तैयारी पे विश्वास रखा और फाइनली इस बार उनका सिलेक्शन हो गया। तो आप लोगों को भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बस मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि आपने सबने मेंस लिखा है, देखो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए और हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहिए, सिलेक्शन आपका होगा पक्का। साथ ही में लेकिन यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा कि बैंक तक ही अपने आप को सीमित मत रखिए, ठीक है। SSC CGL में भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, कैग ऑडिटर, कैग अकाउंटेंट, CGA अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट इसमें है। वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, थोड़ी भले ही बैंक के कंपेयर में पेमेंट कम है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं ऐसे बहुत से कैंडिडेट को जानता हूँ जो अपने एक्स सर्विसमैन भाई जो बैंक की नौकरी छोड़कर उन्होंने एज ए कैग अकाउंटेंट, कैग ऑडिटर ज्वाइन किया है। इवन हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए टैक्स असिस्टेंट उन्होंने ज्वाइन किया है। चाहे जो भी वजह रही हो, तो उधर से स्विच करके वे इधर अपना SSC में आए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक के एग्जाम नहीं देना है, लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि बैंक के साथ साथ आपको SSC पे भी फोकस रखना है और अभी आपके पास टाइम है। अभी जो अगला बैंक का एग्जाम है, देखो अभी RRB का है और IBPS का जो प्रीलिम्स होगा वो अगस्त में होगा, तो आपके पास लगभग 3.5-4 महीने का टाइम है। तो इसमें अगर आप बैंक की तैयारी तो आप कर ही चुके हैं, ठीक है, और अभी आप अपना थोड़ा प्लानिंग करेंगे ना, तो आप SSC का जो एग्ज़ाम है, जो कैलेंडर के हिसाब से जो Tier 1 है वो अक्टूबर में है, मतलब बैंक का, IBPS का और RRB का मेंस हो जाने के बाद आपका Tier 1 होगा SSC का, और Tier 2 के लिए अभी कोई डेट नहीं आई है, इस साल नहीं है, मतलब Tier 1 के बाद आपको Tier 2 में टाइम मिल जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ पर, अभी आप जो आपका ये टाइम है प्रीलिम से पहले, बैंक के प्रीलिम से पहले जो 3.5-4 महीने हैं आपके पास, तो उसे आप थोड़ा ऐसा अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि अभी जो बचे हुए, जैसे अप्रैल है अभी और मई जून, मतलब लगभग 70 to 75 डेज अपना SSC की तैयारी के लिए दीजिए, और उसके बाद लास्ट में 1 महीना आप अपना बैंक में आप थोड़ा बैंक की तैयारी पे जा सकते हैं। तो थोड़ा SSC का भी, और जिसे बिल्कुल ही बैंक पे फोकस करना है तो उसकी अलग बात है। SSC पे मैं इसलिए भी जोर दे रहा हूँ कि इस बार SSC में मैंने पहले ही बताया था आपको, बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि 2022 और 2023 का बैकलॉग काफ़ी है। तो दोस्तों, बैंक के ऊपर तो मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, अभी मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं SSC के ऊपर जल्दी ही अपनी वीडियो लेकर आऊँगा। तो मैं अब यहाँ पर आपको SSC की तैयारी से रिगार्डिंग बिल्कुल बेसिक से लेकर कि क्या SSC एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्या सिलेबस होता है, कैसे तैयारी करनी है और कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, A to Z सब कुछ कवर करूँगा। और क्योंकि बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिन्हें आइडिया है एग्ज़ाम का, जो दे चुके हैं, लेकिन यहाँ बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल, और जिनके मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि तैयारी से रिगार्डिंग बहुत से डाउट है। तो वीडियो स्टार्ट करूँ मैं, उससे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं आराम से एक एक चीज़ कवर करूँगा और उसके बाद जो डाउट आता है वो कमेंट में पूछिएगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं और सीधा कमेंट में जो बात मैंने बताई है वीडियो में वो भी कमेंट में पूछ देते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आराम से देखिएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ SSC एग्ज़ाम जो 2022 से जो इसका पैटर्न चेंज हुआ है, अब ये केवल 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, एक Tier 1 और Tier 2। तो पहले मैं बात करूंगा Tier 1 की। तो Tier 1 का जो एग्जाम है उसमें 4 सेक्शन आपके आते हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GK। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 25, 25, 25, 25, चारों में 25 क्वेश्चन आते हैं, और जो मार्क्स रहते हैं इसके, ये 50 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ये भी 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, मतलब टोटल जो एग्जाम हो गया आपका 200 मार्क्स का हो गया। और जो टोटल टाइम मिलता है इसमें ऐसा सेपरेट सेक्शन टाइम नहीं है बैंक की तरह, ठीक है। इसमें पूरा आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और चारों सेक्शन उसी में आपको कवर करने हैं, इसमें सेपरेट सेक्शनल वाइज टाइम नहीं है, ठीक है।
तो टोटल आपको 60 मिनट। नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए आपके 100, 200 मार्क्स का आपका ये एग्जाम हो गया। निगेटिव मार्किंग इसमें होती है, निगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूं अगर सिलेबस की, तो सिलेबस जो है इसका टीयर 1 का इन चारों ही सब्जेक्ट का वो सेम है जो टीयर 2 में है, ठीक है। तो मैं वो सिलेबस आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये टीयर 1 का एग्जाम का पैटर्न है और ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, मतलब इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गई टीयर 1 की बात। पहले जुड़ा करते थे 2022 से पहले, लेकिन अभी क्या है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसकी कट ऑफ की मैं बात करूं, कट ऑफ भी जो लास्ट ईयर गया था अपने एक्स सर्विसमैन भाई का अगर मैं बताऊं तो एक्स सर्विसमैन भाई होगा लास्ट ईयर 200 में से 100 नंबर गया था। उससे पहले काफी कम था, इनको जो 40 मार्क्स था वही था। तो कट ऑफ टीयर 1 का ज्यादा नहीं जाता। लास्ट टाइम 2023 में वैकेंसी काफी कम थी, तो इस वजह से कट ऑफ जो है 100 मार्क्स गया था। तो ये टीयर 1 के बारे में था। तो दोस्तों टीयर 2 की बात करते हैं। टीयर 2 में वैसे 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। लेकिन जो पेपर 2 है और पेपर 3 है, जो पेपर 2 है वो केवल जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उसी की पोस्ट के लिए है। जो कैंडिडेट उसके लिए एलिजिबल है केवल वही, उन्हीं के लिए वो एग्जाम होता है। और जो पेपर 3 है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए ही जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए ही वो होता है, और किसी के लिए नहीं होता। तो आप लोगों के लिए वो नहीं है, तो आपके लिए केवल पेपर 1 है। और यह जो पेपर 1 है टीयर 2 में वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक है। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 में अगर बात करूं, सेक्शन 1 के अंदर आता है रीजनिंग और मैथ का पेपर। रीजनिंग और मैथ में रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन रहते हैं और मैथ के भी 30 क्वेश्चन रहते हैं। ये कंबाइंड रहता है एक साथ। मतलब जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा, जो सेक्शन 1 आपका स्टार्ट होगा उसमें आपका रीजनिंग और मैथ दोनों का पेपर रहेगा। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 मैथ के, और हर एक क्वेश्चन के 3 नंबर होते हैं। तो टोटल जो मार्क्स हो गए ये 90 मार्क्स का हो गया रीजनिंग और 90 का हो गया आपका मैथ। कंबाइंड बात करूं दोनों की तो 180 मार्क्स का आपका जो सेक्शन 1 है वो 180 मार्क्स का हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 60 और जिसके लिए टाइम रहेगा आपको 60 मिनट का ही टाइम मिलेगा। इस 60 मिनट में आप रीजनिंग और मैथ में दोनों में स्विच कर सकते हैं, चाहे तो रीजनिंग कर लें चाहे मैथ, कभी भी बीच में कभी भी स्विच कर सकते हैं, ठीक है। और 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। टोटल जो मार्क्स हो गए 180 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इसके बाद जो तुरंत इसके बाद सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा, कोई ब्रेक नहीं मिलता है, ठीक है। तुरंत जैसे ये खत्म 60 मिनट होगी इसके बाद सेक्शन 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आपका इंग्लिश है और जीके है। इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 है और जीके के अंदर जो है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 25 है। तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसका आपका हो गया 135 का इंग्लिश का और जीके का जो हो गया 75 का। तो ये टोटल जो सेक्शन 2 है आपका 210 नंबर का आपका हो गया। और इसके लिए भी जो आपको टाइम मिलेगा वो 60 मिनट ही मिलेगी, ठीक है। तो टोटल अगर आप देखेंगे 180 और 210, तो जो टोटल यही दोनों सेक्शन है जिसके बेस पर आपकी मेरिट बनती है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 390, ठीक है। 390 में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा आप नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है। मतलब हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन हर गलत के लिए आपका 1 नंबर कट जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे आप तो 390 में से सबसे ज्यादा वेटेज जो है 1/3 से भी ज्यादा वेटेज है इंग्लिश का है। तो उस पर मैं बाद में आऊंगा। अभी आप तो यही है आपका जो फाइनल इस पे मेरिट बनती है। इसके बाद जो सेक्शन 3 है उसमें आता है आपका कंप्यूटर का टेस्ट। वो भी इसके होने के तुरंत बाद ही आपका कंप्यूटर का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और ये टोटल मार्क्स ये भी 3 नंबर का 60 मार्क्स का ये आपका हो गया, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम जो मिलेगा वो 15 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन होते हैं और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जो अपने एक्स सर्विसमैन के लिए है जो क्वालिफाइंग रखे गए हैं मार्क्स, मैं बता दूं आपको, वो है 60 में से 12 नंबर, ठीक है। आपको केवल 20% मार्क्स लाने हैं, मतलब 12 नंबर पे ही आपका
क्वालिफाई ये हो जाएगा। तो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं, जो अगला एक होता है, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक हो जाता है आपका। ये तीनों होने के बाद थोड़ी देर का ब्रेक मिलेगा आपको, 1-1.5 घंटे का। उसी के बाद आपको तुरंत फिर सेंटर में जाकर आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। इसे बोलते हैं डेस्ट टेस्ट, मतलब डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो इस टेस्ट में आपको 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट, 2000 की डिप्रेशन आपके 15 मिनट में आपको करने हैं। वर्ड्स में अगर काउंट करेंगे तो लगभग 26 वर्ड्स पर मिनट आता है, ठीक है। और उसमें फिर आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है कुछ पोस्ट को छोड़कर, जो कुछ टाइपिंग वाली पोस्ट है उन्हें छोड़कर, और सब में आपको रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे टैक्स असिस्टेंट की है इनकम टैक्स में, उसमें आपके लिए केवल रिलैक्सेशन जो है वो 7% का है। एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ, हर कैटेगरी वाइज डिफरेंट है। जनरल वालों के लिए 5% का होता है, SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए होता है 7%, डिसेबल्ड के लिए। और जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, और सारी ज़्यादातर नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, मैक्सिमम पोस्ट जो है नॉन टाइपिंग है, उसमें एक्स सर्विसमैन को अपना केवल 1400 मतलब 30% का आपको उसमें वेटेज वो मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपको केवल 1400 की डिप्रेशन करने हैं 15 मिनट में। लेकिन ये एरर, क्योंकि जितने आप कर रहे हो ना उसमें फिर कुछ एरर भी काउंट करते हैं वो, तो एरर सब हटाने के बाद आपका 1400 सही होना चाहिए, ठीक है, नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। और ज़्यादातर पोस्ट नॉन टाइपिंग की है। तो इसमें भी आपका 1 महीने की प्रैक्टिस में, 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस में आपका आराम से अच्छी स्पीड आ जाती है। डेली आप 15-20 मिनट टाइपिंग को दोगे तो वो हो जाएगा। तो ये दोस्तों SSC CGL एग्जाम का पूरा पैटर्न था जो मैंने इस वीडियो में बताया है आपको। Tier 1, Tier 2, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, किसका कितना वेटेज है, ये सब मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो अभी ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो आपका सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये जो मैंने जानकारी बताई है ये सब आपको समझ में आ गई होगी। और जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको एग्जाम का सिलेबस और क्या आपको पढ़ना है क्या आपको छोड़ना है, जिससे आपका सिलेक्शन 100% गारंटी में देता हूँ, आपका SSC में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो वो सब मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।